नमस्कार, मैं विनोद बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय टेकी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। देखो गाइस, अपनी राजस्थान हिस्ट्री चल रही थी और राजस्थान हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन। देखो कि ये टॉपिक वैसे तो कंपटीशन लाइन के लिए, लेकिन जिस प्रकार ये लॉकडाउन चल रहा है तो अपने जो स्कूल लाइन के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्योंकि किसान आंदोलन 10th क्लास में हिस्ट्री का टॉपिक होता है। तो 11th, 10th, 9th और 12th क्लास के लिए ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि सभी के लिए एक जैसा टॉपिक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो सेम चीजें जो मैं बोर्ड पे करूंगा वो सेम चीजें, लेकिन थोड़ा सा उसका लेवल कम रहेगा। लेकिन कंपटीशन लाइन के लिए जो लेवल मैंने डाला है वो आरएस मेन एग्जाम तक का लेवल डाला हुआ है, यानी कि पूरा डीपली अपने टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो गाइस, किसान आंदोलन के संदर्भ में अपने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन, और बिजोलिया के बाद में शेखावाटी किसान आंदोलन। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेंगो किसान आंदोलन। बेंगू और बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन या फिर बूंदी किसान आंदोलन को बोला जाता है डाबी का। तो अपने बढ़ते हैं बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, अपना टॉपिक है आज का बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। तो देखो कि बूंदी किसान आंदोलन के समय बूंदी के शासक कौन थे, राजा कौन थे। पहली बात है ये, आपको यही बात पता होनी चाहिए। इसके एक पॉइंट की तरफ अपने ध्यान देंगे। तो बूंदी का शासक कौन था, उसमें रघुवीर सिंह खाड़ा। कौन था? रघुवीर सिंह खाड़ा। और ये जो किसान आंदोलन है इसके नेतृत्व करता, यानी कि इस किसान जन जागृति लाने का कार्य जो किसने किया था उसका नाम क्या है? तो पंडित नैनूराम शर्मा। नेतृत्व करता कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा जी थे। और इस किसान आंदोलन का जो टाइम पीरियड रहा है इससे इसमें देखो कि 2-3 पार्टों में है। वैसे ये 1943 तक चला था, लेकिन जो मुख्य रूप से अगर इसका समय पूछे तो इसका समय क्या रहा था? 1922 से 1926 के मध्य। लेकिन अगर कई किताबों के अंदर आपको मिलेगा 1922 से लेकर 1943 के मध्य भी मिलेगा। तो ये 43 तक चला था, शांत नहीं हुआ था, बात सही है। तो लेकिन मुख्य रूप से 1922 से 1926 के मध्य ये चला था। और कारण क्या था? ये जो बूंदी किसान आंदोलन हुआ या बरड़ किसान आंदोलन हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? तो कारण एक ही है। कारण में आप क्या लिख सकते हो? लाभ। और जो कर है वो यहां पर कर कितने प्रकार के लिए जाते थे? 25 प्रकार के। 25 प्रकार के कर लिए जाते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसको। इसके बाद में देखते हैं कि एक यहाँ पर कांड हुआ था, डाबे कांड, क्योंकि उसी के कारण ये किसान आंदोलन बढ़ता था। तो देखो कि यहाँ पर 3 नाम मिल सकते हो अलग अलग आपको, कि सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए बूंदी किसान आंदोलन या डाबी कांड या बरड़ किसान आंदोलन, तो वो एक ही है। तो यहाँ पर डाबी कांड, देखो भाई डाबी कांड क्या था और किस प्रकार से यहाँ पर किसान क्या कर रहे थे और किसने यहाँ पर गोलियां चलाई और क्या क्या इसके पीछे मुख्य टॉपिक रहेंगे वो अपने करेंगे। इसकी जांच किसने की, वो सारा का सारा। तो देखो कि एक गांव है डाबी गांव, बूंदी के अंदर एक गांव पड़ता था डाबी। तो वहां पर 2 अप्रैल 1923 ईस्वी, 2 अप्रैल 1923 ईस्वी के दिन किसान है वो सभा कर रहे थे। किसान क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। और इस सभा के अंदर जो निर्णय लिए गए वो क्या निर्णय है वो देखते हैं। पहले निर्णय, पहला निर्णय ये था, निर्णय में यानी कि जो निर्णय लिए थे किसानों ने, क्योंकि किसान तंग आ चुके थे, लाभ भाग और 25 प्रकार के कर लिए जाते तो किसानों ने क्या निर्णय लिया? एक तो जो भी सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारियों को राशन नहीं देना, अधिकारी को राशन नहीं देना। लो जी, एक कारण ये वो कहता पहला कारण, पहला निर्णय ये था। इसके बाद में दूसरा निर्णय क्या लिया गया कि जो अनाज है वो
अनाज बिना कर दिए कोटा ले जाएंगे। ये दो ले जाएंगे। कौन कौन से अगर पूछे डाबी कार्ड में किसानों की सभा कब हुई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी। कब हुई? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी के दिन यहाँ पर किसानों की सभा हुई, जिसके अंदर दो निर्णय लिए गए सरकार के विरुद्ध। पहला तो सरकारी जो कर्मचारी उनको राशन पानी नहीं देंगे, उनका राशन पानी बंद कर देंगे, पहला निर्णय ये। दूसरा, और जो अनाज अपने जिस प्रकार मंडी में आजकल जैसे सीजन चल रहा है कि अपनी गेहूं और सरसों अपने मार्केट लेकर जा रहे हैं, तो उसका जैसे मंडी शुल्क लिया जाता है ना, तो उसी प्रकार से पहले भी लिया जाता था। तो सरकार को बिना कर दिए अपने क्या करें, उसे कोटा ले जाए। कहाँ ले जाएंगे? कोटा। ये दो निर्णय होगा। इस बात का देखो कि एक पुलिस अधीक्षक था, पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन। तो पुलिस अधिकारी कौन था? इकराम हुसैन। ये पहुंच गए, इन्हें सूचना हो गई कि किसान इस प्रकार से सभा करे और सरकार के विरुद्ध निर्णय ले रहे हैं। तो ये पहुंच गए कहां पर? डाबी ग्राम के अंदर। तब मतलब पुलिस अधीक्षक पहुंचा कि यानी कि सरकार का सरकारी बंदा पहुंचा तो सरकार के पक्ष में रहेगा। तो इसने क्या किया? वहां पर गोलियां चलाई। क्या चलाई? किसने चलाई? गोलियां। तो भाई गोलियां चलाई तो क्या होगा? कत्ल हुआ ही होगा। तो देखो कि झंडा गीत गा रहे थे, दो किसान शहीद हुए। कौन शहीद हुए? दो किसान शहीद हुए। कौन? दो किसान शहीद हुए। और वो दोनों किसान कौन कौन से? दोनों के नाम याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से ये दो किसान है, वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित? देखो यहाँ तारीख में आप मत करना, तारीख से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एक आध पूरे राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान हिस्ट्री से ले लो, जीके में से एक आधी तारीख का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज्यादा तारीखों में नहीं पड़े। जो मुख्य फैक्ट है यानी कि जो किसानों के नाम है सुमेलित में पूछे जा सकते हैं। निम्न में से ये जो जैसे अपने पहले पढ़े थे 2-3 नानक जी पटेल और ठाकरे पटेल पढ़ा था, मन्ना पटेल पढ़ा था, तुलसाराम जी, टीकूराम जी, चेतराम जी, आसाराम जी पढ़े थे। अब यहाँ पर दो अपने को नाम मिलेंगे। वो कौन है? एक है नानक जी भेल और दूसरा कौन है? देवाजी गुर्जर। दूसरे कौन है? देवाजी गुर्जर थे। ये दो किसान शहीद हो गए और एक गीत गा रहे थे। ये कौन सा? झंडा। ये गीत कौन सा गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। तो देखो कि अब ये दो किसान शहीद हुए, तो इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था। कौन सा? अर्जी गीत। इनकी याद में अर्जी गीत। ये अर्जी गीत पूरे बूंदी जिले के अंदर, पूरे लगभग राजस्थान के अंदर गूंजा था। देखो गाइस, माणिक्यलाल वर्मा के दो गीत आए थे। एक आया था बिजोरिया किसान आंदोलन से संबंधित पंचीरा, और दूसरा गीत जो कि बूंदी की या बरड़ किसान आंदोलन या डाबी कांड के समय गाया था। कौन सा? अर्जी गीत गाया था। तो ये दो गीत याद रखना कि माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत कब गाया था। तो आप याद रखना कि नानक जी भील और देवाजी गुर्जर की याद में गाया था जब वो डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को शहीद हुए थे किसान सभा के दौरान डाबी ग्राम में। और अब देखो कि ये जो यहाँ के शासक थे बूंदी के रघुवीर सिंह जी हाड़ा, इन्होंने इस गोलीकांड की, डाबी कांड की जांच कराई। किसने? जांच किसने करवाई? रघुवीर सिंह हाड़ा। इसने जांच करवाई तो 3 सदस्यीय टीम बनाई थी। उस टीम के अंदर कौन कौन शामिल थे ये भी ध्यान में रखना। तो एक था रामप्रताप। कौन था? रामप्रताप। और दूसरा था भैरव सिंह और तीसरा था पृथ्वी सिंह। तो इस प्रकार ये किसान आंदोलन हुआ। यानी कि एक बार इसको दोबारा से रिपीट कीजिए।
बूंदी के शासक कौन थे? रघुवीर सिंह भाड़ा। और बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नैनूराम शर्मा। समय क्या था? 1922 से लेकर 1926 या 1943 तक। ठीक है। कारण क्या था? लाल बाग, ऊंची दरें, लगान की ऊंची दरें और 25 प्रकार के कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर एक कांड हुआ था, डाबी कांड। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी के दिन यहाँ पर एक किसान सभा हो रही थी। और इस किसान सभा के अंदर निर्णय क्या लिए गए? सरकारी अधिकारी को कोई राशन पानी नहीं देगा। दूसरा, अनाज वो बिना कर दिए कोटा पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर सूचना किसको मिली? एक पुलिस अधिकारी था, कौन? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन ने यहाँ पर क्या चलाई? गोलियां। तो उसकी गोलियों से 2 किसान शहीद हुए, उन्होंने नानक जी भील और देवाजी गुजर। जब ये नानक जी भील शहीद हुए तो कौन सा गीत गा रहे थे? तो झंडा गीत गा रहे थे। कौन सा गीत गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। और इनकी याद में अर्जी नामक जो गीत है वो किसने गाया था? माणिकलाल वर्मा ने। और इस डाबी कांड की जांच करने के लिए यहाँ के शासक, बूंदी के शासक कौन था? रघुवीर सिंह भाड़ा ने 3 सदस्यीय टीम बनाई थी। और उस टीम में कौन कौन शामिल थे? राम प्रताप, बेरू सिंह और पटवी सिंह। लेकिन आपको पता हो तो गाइस देखो कि अंग्रेजों की टीम तो उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं करेगी। तो इन्होंने जो निर्णय दिया था, इस टीम ने निर्णय क्या लिया कि ये जो गोलियां चलाई है वो सही है, यानी कि सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया। तो ये था आपका बरड या बूंदी किसान आंदोलन और डाबी कांड। तो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपने करेंगे बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा करेंगे आगे वाला अपना जो टॉपिक रहेगा वो बेंगू किसान आंदोलन। इसको एक गीत के रही आप याद कर सकते हैं। इस प्रकार से गीत में किस प्रकार आप याद करोगे कि पंडित नैनूराम शर्मा के कहने पर 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को किसानों ने डाबी में क्या की? सभा की। डाबी में सभा की। इसकी सूचना इकराम हुसैन को मिली। उसने क्या चलाई? गोलियां चलाई, जिसमें 2 किसान नानक जी भील और देवाजी गुजर शहीद हुए। और माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी रघुवीर सिंह के पास लगाई। उसने राम प्रताप राम बेरू को पटरी पर उतारा इसकी जांच करने के लिए। तो आप इस प्रकार इसको याद कर सकते हो गीत के रहे, क्योंकि किसान आंदोलन मुख्य टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपने करेंगे बेंगू किसान आंदोलन, मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गाइस अपना जो आगे वाला किसान आंदोलन है वो है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा अपना आगे वाला किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन देखते हैं कि किस प्रकार से हुआ। बेंगू किसान आंदोलन, तो इसके अंदर भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो देखो कि बेंगू जो ठिकाना है वो वर्तमान में कहां पर है और प्राचीन काल में कहां पर है, ये भी पता होना चाहिए। प्राचीन में और वर्तमान में, ये दोनों जगह में आप नाम याद रखोगे। अगर प्राचीन काल में पूछे बेंगू का ठिकाना जो किसके अंतर्गत आता था? भीलवाड़ा में। कहां पर आता था? भीलवाड़ा, यानी कि तिजोरिया के पास का स्थान था। और वर्तमान में वो कौन से जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। और यहाँ पर जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था वो कौन था? रामनारायण जी चौधरी, राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रहे थे। तो नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी। और इसका जो टाइम पीरियड समय पूछे तो 1921 से लेकर 1925 ईस्वी। समय क्या था? 1921 से 1925 ईस्वी। और यहां पर अगर किसानों की जाति पूछी जाए, भाई कौन सी जाति के किसान थे, तो धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान थे। और कारण पूछ ले कि बेंगू किसान आंदोलन के कारण क्या था, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आईएएस मेन के अंदर पूछा जा सकता है कि आप बेंगू किसान आंदोलन पर अपनी टिप्पणी कीजिए या संक्षिप्त में लिखिए। तो इस प्रकार से आप पूरा टॉपिक बनाकर लिख सकते हो वहां पर, क्योंकि
जो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये काम रहेगा, या 10वीं क्लास के जो में बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको आंसर देने होंगे। तो कारण क्या था? पहला तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित है, बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होगा। कौन से किसान आंदोलन से? बिजोलिया। और दूसरा कारण ऊंची लगान दरें। ये दो कारण थे। क्या कारण थे? ऊंची लगान दरें और बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होगा। अब देखते हैं यहां की राम कहानी क्या है। तो 1921 के अंदर 1921 ईस्वी के अंदर मेनाल बेरुपुर, मेनाल के पास एक गांव पड़ता था बेरुपुर, वहां पर किसानों की एक सभा हुई। ठीक है, किसानों की एक सभा हुई। कहां पर? किसान सभा। मेनाल बेरुपुर कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा के अंतर्गत आता था ये। वहां पर एक सभा हुई और 1922 ईस्वी के अंदर 1922 ईस्वी के अंदर जो मंडावरी नामक स्थान है, मंडावरी नामक स्थान पर गोलियां चलाई। किसान सम्मेलन होता था यहाँ पर 1922 ईस्वी में, और मंडावरी पर गोलियां चलाई, लेकिन किसान आंदोलन शांत नहीं हुआ, वहीं चलता रहा। इसके बाद की जो आगे की कड़ियों को देखते हैं कि किस प्रकार से 1923 ईस्वी के अंदर 1923 ईस्वी में क्योंकि जो बेंगू का ठिकानेदार था वो था अनूप सिंह। बेंगू का ठिकानेदार कौन था? ठिकानेदार अनूप सिंह। अब देखो कि अनूप सिंह और किसानों के मध्य 1923 ईस्वी के अंदर एक समझौता हुआ। समझौता किनके मध्य? अनूप सिंह वर्सेस किसानों के मध्य। और किसान आंदोलन थोड़ा शांत हुआ, किसानों की मांगे यहां पर मान ली गई। कब? 1923 ईस्वी के अंदर। लेकिन थोड़े ही समय बाद में 1923 ईस्वी के अंदर 1923 ईस्वी के अंदर ये जो समझौता हुआ, मेवाड़ सरकार ने समझौते को तोड़ दिया। मेवाड़ सरकार ने समझौता तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि देखो कि अब किसानों से जिस प्रकार से आज कर लिए जा रहे, पहले भी कर लिए जाते थे, अब जिस प्रकार से गहलोत सरकार में 2% कर लगेगा किसान की फसल पर, उसी प्रकार से पहले ज्यादा लिए जाते थे। इस प्रकार किसान तंग आकर एक आंदोलन करता था और ठिकानेदार अनूप सिंह ने उनके जो कर थे वो माफ कर दिए। अब देखो कि माफ कर दिए तो सरकारी खजाना खाली होने लगा, तो मेवाड़ सरकार को ये रास नहीं है और इस समझौते को तोड़ दिया। और इस समझौते को एक नाम दिया था बोलेस्विक समझौता। समझौते का नाम क्या दिया था ये ध्यान में रखना, बोलेस्विक समझौता। कौन सा नाम दिया था? बोलेस्विक समझौता नाम दे दिया। और जो ठिकानेदार है, ठिकानेदार को नजरबंद कर दिया, यानी कि अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया मेवाड़ सरकार के द्वारा। और यहां पर ठिकाने को क्या घोषित कर दिया? ठिकाने को मुसलमान क्या घोषित कर दिया? मुसलमान घोषित कर दिया गया। मुसलमान क्या होता है? बोर्ड ऑफ कॉर्ट्स, यानी कि डायरेक्टली कौन? ब्रिटिश सरकार या मेवाड़ सरकार का हस्तक्षेप कर दिया। बोर्ड ऑफ कॉर्ट्स जिस प्रकार से अब वर्तमान में अपने यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, सैनिक शासन, इस प्रकार से पहले मुसलमान लगाया जाता था। बोर्ड ऑफ कॉर्ट्स यानी कि मुसलमान, ठिकाने को संभालने वाला कोई नहीं। तो यहाँ का नया मुस्लिम किसको बना दिया? अमृतलाल।
अब लोग ये सरकार का बनना है, मुस्लिम बनाया गया, तो ये तो बेकार ही निकलेगा, यानी कि किसानों को फिर से तंग करने लगा। और सॉरी, मुस्लिम किसको बना दिया गया? अमृतलाल को मुस्लिम बना दिया गया। और इसके बाद में गोविंदपुरा गांव में, कौन सा गांव है? गोविंदपुरा गांव में 13 जुलाई 1923 ईस्वी को क्या हो रही थी? किसानों की एक सभा चली थी। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को किसानों की सभा चल रही थी, जिस पर सरकार ने क्या चलाई? गोलियां चलाई। क्या चलाई? गोलियां चलाई, जिसमें 2 किसान शहीद हुए। जिस प्रकार अपना आज हमने टॉपिक किया था बरड़ किसान आंदोलन, उसके अंदर नानक जी भील या नानक जी भील और देवाजी गुजर शहीद हुए, तो यहाँ पर भी 2 किसान शहीद हुए। शहीद कौन कौन हुए? किसान हुए 2, और रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए। कौन कौन शहीद हुए? रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इसकी जांच के लिए सरकार ने एक आयोग बनाया था। जांच के लिए आयोग कौन सा बनाया? ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, रिपीटिंग क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? ट्रेंच आयोग। देखो लैंग्वेज 2-3 बार, पहले तो एक बार क्वेश्चन बनाया गया कि बेंगू किसान आंदोलन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? ट्रेंच आयोग। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेंच आयोग है वो कौन से किसान आंदोलन के लिए बनाया गया था? तो कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन है। कौन सा है? बेंगू किसान। इस आयोग में अब पता है सरकार का आदमी, तो सरकार के खिलाफ फैसला नहीं लेगा, यानी कि इसने भी गोलियां चलाई वो सही बताया। इसका निर्णय क्या था? सरकार सही है। और इसके बाद में एक इंसान और थे, दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी। यहाँ के दीवान हुआ करते थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। प्रभाष चंद्र चटर्जी ने यहाँ पर बेंगू में के अंदर समाचार पत्र की रोक लगाई। किसकी? समाचार पत्र की रोक लगा दी कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी समाचार पत्र पर अगर जिस प्रकार से आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो कोई भी तंबाकू से संबंधित उत्पाद उन पर रोक लगी हुई है, जुर्माना 5000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर किसी के पास समाचार पत्र पकड़ा गया तो उसके ऊपर जुर्माना और सजा का प्रावधान कर दिया गया। कौन सी क्षेत्र के अंदर? बेंगू के अंदर। और देखो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र, तो बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र ये पूछे तो गए, उस गांव का नाम था रायता गांव। कौन सा गांव है वो? रायता गांव है। इसका प्रमुख केंद्र पूछे तो रायता गांव है। तो ये आपका टॉपिक है वो पूरा हो चुका है, बेंगू किसान आंदोलन। एक बार मेरे साथ में रिपीट कीजिए दोबारा से।